दिस इज राधिका गौर हियर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का भी टॉपिक नंबर 1 और वो टॉपिक क्या है? भिन्न। देखिए हमारा चैप्टर सेकंड का नाम है भिन्न एवं दशमलव। क्या नाम है? भिन्न एवं दशमलव। तो इस सेशन में हम सबसे पहले भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे कि भिन्न होते क्या हैं। हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सेशन रखेंगे जिसमें हम भिन्नों के बारे में जानेंगे कि जो भिन्न है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात आती है कि जो भिन्न है वो क्या होता है। देखिए भिन्न बेसिकली आपने देखा होगा 3/5, 6/7, 3 सही 3/5, ऐसे आपने कुछ वर्ड्स लिखे हुए देखे होंगे। इस टाइप से आपने मैथ्स में लिखा हुआ देखा होगा। ये क्या होते हैं? इन्हें हम कहते हैं फ्रैक्शन या फिर कह सकते हैं भिन्न। क्या कह सकते हैं? भिन्न। ठीक है, तो अब हम इसी चीज के बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए किसी वस्तु का छोटा या छोटा हिस्सा, किसी वस्तु का छोटा या छोटा हिस्सा, राशि या अनुपात को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु है उसके छोटे से छोटे हिस्से को या राशि को या उसके अनुपात को ही हम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जो भिन्न होते हैं उसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक होता है अंश और दूसरा होता है हर। क्या होता है? एक होता है हमारा अंश, दूसरा होता है हर। तो आप देखिए अंश और हर क्या होते हैं ये चीज डिस्कस करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है दैट अंश क्या होता है? अंश भिन्न का वह भाग होता है, अंश भिन्न का वह भाग होता है जो ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, जो ऊपर लिखा जाता है उस भाग को अंश कहते हैं। जैसे सपोज करो 4/9 है, इसमें 4 ऊपर लिखा गया है। हाँ, ऊपर लिखा गया है, ऊपर लिखा गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हर है, सॉरी अंश है। क्या है? अंश है, अंश है। ठीक है ना। और हर क्या होता है? हर भिन्न का वह भाग होता है जो नीचे लिखा जाता है। 4/9 में हर कौन सा है? ये हर है क्योंकि ये नीचे लिखा गया है। तो सिंपल सा बात है, कोई भी हमारा भिन्न है जैसे 7/8 है तो अंश तो हो गया 7, अंश हो गया 7 और हर क्या हो गया? 8। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो अंश है उस भाग को ऊपर लिखते हैं और जो हर है उस भाग को नीचे लिखा जाता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए भिन्न के प्रकार कितने होते हैं। तो जो हमारे भिन्न होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहले आते हैं उचित भिन्न। कौन से आते हैं? उचित भिन्न। दूसरे आते हैं विषम भिन्न और विषम भिन्न को हम अनुचित भिन्न भी कह सकते हैं। ठीक है, और तीसरे आते हैं हमारे मिश्र भिन्न। कौन से? मिश्र भिन्न। ठीक है, तो भिन्न हमारे 3 प्रकार के हुए, उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। विषम भिन्न को ही हम अनुचित भिन्न भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो उचित भिन्न है उनको हम क्या कहते हैं? जो उचित भिन्न है उन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर से मतलब ही है उचित। तो देखिए जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। मतलब ये देखिए जैसे 3/4, इसमें हर क्या है? 4 है, हर है। अंश क्या है? 3 है। अंश बड़ा है या हर? हर बड़ा है, हर बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक उचित भिन्न। तो यदि जो हर है, जो हर है वो बड़ा हो, हर बड़ा हो अंश से, तो जो भिन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। तो उचित भिन्नों के अंश का परम मान उनके हर के परम मान से कम होता है। ये चीज हमें याद रखनी है कि जो उचित भिन्न होते हैं उनके अंश का जो परम मान होता है उनके हर के परम मान से कम होता है। उदाहरण के लिए देखिए 3/4, 2/3, 5/7, 8/13, ये सब क्या है? सब उचित भिन्न के ही उदाहरण है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम विषम भिन्न, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर का मतलब सीधा है कि जो प्रॉपर ना हो। तो इसमें क्या होगा? इसमें जब भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है,
जब भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है तो वह भिन्न विषम भिन्न कहलाती है। जैसे 7/4। तो देखिए अंश और हर, क्या बड़ा है यहाँ पे, अंश बड़ा होता है। क्या बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। तो विषम भिन्न के अंश का परम मान उसके हर के परम मान से ज्यादा होता है। ये चीज आपको याद रखनी है क्या, कि जो विषम भिन्न होते हैं उनके अंश का जो परम मान होता है उनके हर के परम मान से ज्यादा होता है। और इसे असमान भिन्न भी कहा जाता है। क्या कह सकते हैं इसे, असमान भिन्न। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा मिश्रित भिन्न। मिश्र भिन्न जिसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो ऐसे भिन्न जिनके दो भाग होते हैं, जिनके दो भाग होते हैं, उन भागों में से एक भाग तो पूर्ण संख्या होती है, एक भाग तो पूर्ण संख्या होती है और दूसरा भाग एक उचित भिन्न होता है। तो वह ऐसा जो भिन्न होता है वो पूर्णांक से भिन्न से मिलकर बनी होती है। ऐसे को हम मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए 6/3/4, एक भाग हमारा पूर्ण संख्या हुई, कैसी हुई, पूर्ण संख्या हुई। दूसरा देखिए ये क्या हुआ, उचित भिन्न हुआ, उचित भिन्न हुआ। तो कोई ऐसा भिन्न जो एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलके बना होता है, उस भिन्न को हम क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। जैसे 7/3/5 ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, मिश्रित भिन्न है। तो ऐसे ही हमने देखा कि भिन्न तीन तरीके के होते हैं, उचित, विषम और मिश्र। ठीक है ना। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी टाइप में और आपको समझ में भी आ गया होगा। अच्छा, अब देखते हैं कि जो भिन्न होते हैं उन्हें हम जोड़ते कैसे हैं। तो देखिए भिन्न को जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले कुछ स्टेप्स का इस्तेमाल करना होता है। पहली चीज, किसी भी भिन्न का जोड़ करने से पहले हमें पता लगाना होगा कि उसका हर समान है या नहीं। हम ऊपर देख सकते हैं कि इन दोनों भिन्नों का हर समान है। तो देखिए 2/3 प्लस 2/3, यहाँ देखा हर समान है या नहीं। तो हमने सबसे पहले देख लिया क्या, हर समान है। हर समान है तो हम आसानी से उसको जोड़ सकते हैं। मतलब हमने देखा कि दोनों का हर समान है तो हम वैसा ही अंश रखकर जोड़ देंगे। मतलब हम क्या करेंगे, अंशों को जोड़ देंगे। तो 2 में 2 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। ठीक है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 2/3 प्लस 2/3 बराबर हो जाएगा 4/3। ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों का हर समान था, हर समान था, इसीलिए जोड़ भी हमने आसानी से कर लिया। तो जब दो भिन्नों का हर समान होता है तो हम दोनों के अंशों को जोड़ देते हैं और हर जो था वही लिख देते हैं और हमारा उत्तर हमें मिल जाता है। ठीक है। अब देखिए जो दो भिन्न है उनको घटाने का नियम, ऊपर दी गई संख्या में हमें घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे हर समान है या नहीं। तो हम देखेंगे 6/7 माइनस 2/7, 7 7 दोनों समान है। तो हमने देखा कि जो हर है वो समान है। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों के जो अंश हैं उन्हें घटा देंगे। तो मतलब 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा। क्लियर। तो अब हम लिख सकते हैं इसको 4/7। क्यों, क्योंकि हर तो हमारा समान था, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारा 4/7। तो बहुत ही आसानी से देखा आपने कि आप कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आता है भिन्न के गुणन। भिन्न को हम गुणा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास है 3/5 गुणा 6/7। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर दी गई भिन्न में जो दोनों अपने सरल रूप में है, हम इनको सरल रूप में नहीं लिख सकते। दोनों ही सरल रूप में है, इससे ज़्यादा सरल रूप में हम इन भिन्नों को नहीं लिख सकते। तो अब इन भिन्नों को गुणा करने के लिए हम पहले भिन्न के हर को दूसरे भिन्न के हर से गुणा करेंगे। तो हर क्या है, 5 है और इधर 7 है। तो 5 और 7 की हम गुणा कर लेंगे, आंसर से 35 आ जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो भिन्न है उसका जो उत्तर होगा मतलब हर होगा वो कितना होगा, 35 होगा। ठीक है। अब हम आने वाले भिन्नों के अंश को ज्ञात करने के लिए दोनों भिन्नों के अंशों की गुणा कर देंगे। तो देखिए
अंश ये थे 3 और 6, तो हम 3 और 6 की गुणा कर देंगे, 6 तिया 18 आ जाएगा। तो जो हमारा भिन्न आएगा, जो हमारा बन के भिन्न आएगा वो कितना आएगा, 18/35। कितना आएगा, 18/35। तो हमने देखा, हमने आसानी से जो भिन्न है उसका गुणन कर लिया। अगला देखिए, अब भिन्न के भाग कैसे करते हैं ये देखिए। तो देखिए सिंपल सी बात है कि 2/3 भाग करना है 5/7 से। तो जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं हमारे पास दो भिन्न हैं जिनका हमें विभाजन करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि भिन्न का भाग करने के लिए सबसे पहले हमें दूसरी भिन्न के अंश को हर की जगह और हर को अंश की जगह लिखना है। इससे दूसरी भिन्न उल्टी हो जाएगी और भाग का चिन्ह बदल के गुणा का चिन्ह बन जाएगा। ऐसा करने के लिए देखो हमें थोड़ा कन्वर्जेशन करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है, 2/3 है, अब इस भिन्न को हम उल्टा करके लिख देंगे, मतलब 5/7 की जगह हम क्या लिखेंगे, 7/5, और जो भाग का चिन्ह था उसे हम गुणा के चिन्ह में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे करके हम इसको भागित कर सकते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले इसको इस टाइप से लिख लिया कि 2/3 गुणा 7/5। ऊपर दी गई भिन्न में जैसा कि आप देख सकते हैं, अब भाग की जगह हमने किसका चिन्ह लगाया है, गुणा का। तो अगर हमें हल निकालने के लिए पहली भिन्न को दूसरी भिन्न से गुणा करेंगे, तो सबसे पहले देखिए 2 गुणा 7 करेंगे 14 आ जाएगा, 3 गुणा 5 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे लिख सकते हैं इस भिन्न को, इस भिन्न को हम लिख सकते हैं 14/15। क्या लिख सकते हैं, 14/15। तो हम कह सकते हैं कि दोनों भिन्न को अपने सरलतम रूप में लिखे। ठीक है, मतलब 14/15 एक ऑलरेडी सरलतम रूप है, इसको और ज़्यादा सरलतम रूप में नहीं लिख सकते, इसीलिए इन भिन्नों का हल कितना होगा, 14/15 ही होगा। तो हमेशा क्या करते हैं, यदि कोई भी दो भिन्नों में भाग करना है तो हम यही करेंगे कि जैसे 3/2 फिर उल्टा करके दूसरे उसको लिख देंगे। इससे हमें आसानी से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो भिन्न है उसकी गुणा करना, भाग करना, घटाना और जोड़ना चारों आपको अच्छे से आ गए होंगे। आगे आने वाले सेशंस में हम इसी के बारे में बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली है। देखिए क्वेश्चन देखिए, 3/5 के 5 तुल्य भिन्न लिखने हैं। 5 तुल्य भिन्न लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 3/5 में यदि हम 2 से इंटू कर दे दोनों तरफ तो 6/10 आ जाएगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा 3/5 में हम 3 से इंटू कर दें तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तीसरा देखिए 3/5 में हम 4 से इंटू कर दें, 3 चौक 12, 5 चौक 20। 3/5 में हम 5 से इंटू कर दें, 5 तिया 15, 5 25। ठीक है, ये चौथा हो गया। पांचवा देखिए 3/5 में हम 6 से इंटू कर दें, 6 तिया 18, 6 पंजे 30। तो ये किसके तुल्य भिन्न हो गए, 3/5 के 5 तुल्य भिन्न हो गए। क्या क्या, 6/10, 9/15, 12/20, 15/25 और 18/30। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन कहता है रमेश ने एक प्रश्नावली का इतना भाग हल कर लिया जबकि सीमा ने उस प्रश्नावली का इतना भाग हल किया, तो ज्ञात कीजिए दोनों में से किसने कम भाग हल किया। तो हम देखेंगे कि रमेश ने इतना किया, सीमा ने इतना किया, दोनों की हम तुलना करेंगे। जब हम तुलना करेंगे तो पहले इन्हें समान भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। समान भिन्न में परिवर्तित करने के लिए हमने क्या किया, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दी। जब 5 से गुणा करेंगे इसमें तो देखेंगे 10/35 आ जाएगा। इधर हमने 7 से गुणा करी तो 28/35 आ जाएगा। तो हमने देखा एक तो 10/35 टाइम करा एक ने पढ़ाई, एक ने 28/35 किया। तो अब हम देखेंगे 10 क्या है, 28 से छोटा है, इसीलिए 10/35 जो है वो भी क्या होगा, 28/35 से छोटा होगा। तो 10/35 को हमने किसको लिखा था, 10/35 2/7 को,
ये किससे छोटा होगा? 4/5 से। 2/7 टाइम किसने पढ़ाई की थी, मतलब प्रश्नावली किसने हल करी थी? रमेश ने। तो हम कह सकते हैं रमेश ने सीमा की तुलना में कम भाग हल किया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमन प्रतिदिन इतने घंटे पढ़ती है। सुमन प्रतिदिन इतने घंटे पढ़ती है। आपने इस समय में से इतने घंटे विज्ञान और गणित में लगा देती है और दूसरे विषय के लिए कितना समय निकालना लगाती है, ये चीज हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सुमन के अध्ययन का कुल समय इतने घंटे है, मतलब 17/3 घंटे है। सुमन विज्ञान और गणित पे कितना घंटे लगाती है? 2 सही 4/5 मतलब 14/5 घंटे लगाती है। 17/3 में से 14/5 को हम घटाएंगे, जब घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? इतने घंटे उत्तर मिल जाएगा। तो बेसिकली वो दूसरे जो हमारे विषय हैं उनमें इतने घंटे पढ़ाई करती है। क्लियर? तो देखिए ऐसे ही हमने आज क्या सीखा, हमने भिन्न के बारे में सीखा, भिन्न क्या होते हैं, हमने सीखा अंश और हर क्या होते हैं, साथ में हमने भिन्न के टाइप पढ़े, उचित अनुचित मिश्रित भिन्न के बारे में भी हमने पढ़ा, और हमने पढ़ा कि जो भिन्न है उनको कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है और कैसे उनका भाग किया जाता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।